Hello students. Today we are going to learn about your chapter number 10, light, reflection and refraction. We see a variety of objects in the world around us. However, we see unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? During the day, the sunlight helps us to see object. हम सबको पता है कि अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पा सकते, पर जैसे ही लाइट की स्विच ऑन करते हैं तो हमें सभी ऑब्जेक्ट्स है वो दिखाई देते हैं. एंड ड्यूरिंग द डे सनलाइट है वो हमें हेल्प करती है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो देखने में. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट. ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है कि उसके ऊपर जो लाइट गिरती है उसे रिफ्लेक्ट करता है. That reflect light when received by our eyes enables us to see things. वो लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है जब हमारी आइज़ है वो रिसीव करती है तब हम कोई भी चीज़ है वो अच्छे से देख सकते हैं. We are able to see through a transparent medium as light as is transmitted through it. हम देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो उसमें से लाइट है वो कैसे ट्रांसमिटेड होती है, कैसे है वो पास होती है. देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट सच एज image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium and so on. ये सारे फिनोमिनन है वो लाइट के थ्रू है वो चलते हैं. लाइट की कोई भी एक्शन हो उसके थ्रू है ये सारे फिनोमिना है वो काम करते हैं. अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम. लाइट की प्रॉपर्टीज़ की जब हम स्टडी करते हैं उसके बारे में लाइट के बारे में आगे पढ़ते हैं तो ये सारे फिनोमिनन है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line. आप लोग जब 6th स्टैंडर्ड में थे तभी आपको पढ़ने में आ गया है कि लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में है वो ट्रैवल करती है. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path of light usually indicate as a ray of light. In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. ये चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर किसकी हेल्प से कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है. वो फिनोमेना की वो प्रोपोगेशन की हेल्प करके हम ये दोनों फिनोमेना है वो पढ़ने वाले हैं. These basic concepts will help us in the study of some the optical phenomena in nature. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमें हेल्प करते हैं ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर. जो नेचर में जो लाइट के फिनोमिना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने देखा, ये सारे फिनोमिना समझने में हमें हेल्पफुल होती है. वी शॉल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर the reflection of light by spherical mirrors and reflection of light and their application in real life situation. हम इस चैप्टर में क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में लाइट है वो कैसे पास होती है, कैसे बेंड होती है, एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में एप्लीकेशंस क्या आएगी. ये सारी चीज़ें हैं हम ये चैप्टर में है वो पढ़ने वाले हैं. आपने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा. 6th स्टैंडर्ड में ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में आता था. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे कि विच इज़ एमिट अ लाइट एंड एनर्जी. जो अपने आप उसको खुद की लाइट हो, अपने आप लाइट एमिट करता हो, उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट.
कैंडल, सन, ये सारे हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. एंड देन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कि विच इज़ वी सी थ्रू अ लाइट. विच ऑब्जेक्ट हम हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसे हम कोई लाइट के थ्रू देख सकते हैं, उसे हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कि ट्री है, टेबल है, ये सारे. एंड हमें एक चीज़ भी पता है, रिफ्लेक्शन हम किसे बोलेंगे. आपने वो गेम के बारे में सुना होगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट. तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग है वो क्या हुआ कि आपने बाउंसिंग बॉल गेम है वो देखी होगी. बाउंस, उसमें क्या होता है कि बॉल है वो बाउंस करके बैक आती है. तो रिफ्लेक्शन क्या है कि रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड उसके दो टाइप्स है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it. कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस, उसकी सरफेस है वो मिरर की सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड है. वो कैसे है कि मिरर के पीछे है वो सिल्वर का कोटिंग है वो लगाया गया है. सिल्वर के कोटिंग से उसकी सरफेस है वो पॉलिश की गई है. सो सिल्वर इज मोस्टली यूज इन मिरर, क्योंकि वो सबसे उसका कोटिंग है वो सबसे ज़्यादा है वो रिफ्लेक्ट करता है. इसलिए हर मिरर में ये सिल्वर का कोटिंग है वो पॉलिश के लिए है वो यूज़ होता है. सो हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये मिरर से. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप सब लोग फेमिलियर हो किससे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसके रूल्स होते हैं. सो वो हमें देखने हैं. हम कोई भी सड़क पे जाते हैं तो हमें भी रूल फॉलो करना होता है. वैसे ही लाइट भी अपना रूल है वो फॉलो करती है. लेट अस रिकॉल दिस लॉज. फर्स्ट रूल उसमें क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मैं आपको दिखाती हूँ. ये है वो हमारी इंसिडेंस रे है और ये है वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. सो इंसिडेंस रे यानी कि जो लाइट से कोई भी एक रे आती है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंस रे, और जो टकरा के है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. सो इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे यानी कि ये और ये दोनों रे है वो सेम होती है. दोनों रे का एंगल है वो सेम होता है. एंड दिस थ्री रेज आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये और इंसिडेंट रे, ये और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ें हैं वो सेम प्लेन में है वो रहती है. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर, ये नॉर्मल टू द मिरर एंड एट द पॉइंट, एंड द इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन. ये सेम प्लेन में रहती है ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट है वो, ये तीनों चीज़ें हैं वो सेम है. और इसके बीच का जो एंगल है θ1 एंड θ2, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों है वो सेम है वो रहता है. ओके, these laws are reflection are applicable to all types of reflecting surface इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसिस ऑल्सो. ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ हाईली पॉलिश मिरर
में ही यूज़ होता है मिरर में, ये स्फेरिकल मिरर में भी यही लॉ है वो एप्लीकेबल है. यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज. इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है. इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज विर्चुअल एंड इरेक्ट. जो इमेज है वो प्लेन मिरर से बाहर आती है, यानी कि कोई लाइट है वो प्लेन मिरर में जब आती है तब जो रिफ्लेक्ट होके जो इमेज बनती है वो इमेज ऑलवेज कैसी होती है, विर्चुअल एंड इरेक्ट. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट. जैसा ऑब्जेक्ट हमने लिया हो वैसी ही इमेज है वो मिरर में, उसी साइज की इमेज है वो हमें मिलती है. द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. इमेज है वो मिरर के कितने पीछे है वो बनती है. फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. आगे हम कोई भी जाते हैं तो वो इमेज है वो इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है. हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड. लेट अस एक्सप्लोर. जब कोई भी सरफेस हो वो कर्व्ड सरफेस हो तो इमेज कैसे रिफ्लेक्ट करेगी. स्मूथ सरफेस पे इमेज ऐसे रिएक्ट करेगी. हमने देखा कि हमें कैसी विर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी. जैसा ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज मिलेगी. तो कर्व्ड शेप में है वो हम कैसी इमेज है वो हमें दिखेगी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. एक्टिविटी 10.1. टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून. ट्राई टू view your face in its covered surface. Then do you get the image? Is it smaller or larger? हमें देखना है ये. Move the spoon slowly away from your face. Observe the image. How does it change? फिर हमें स्पून को दूर लेके जाना है. हमें क्या चेंज है वो नज़र आता है. Reverse the spoon and repeat the activity. हमें घुमाते जानी है स्पून एंड एक्टिविटी है वो रिपीट करनी है. How does the image look like now? Compare the characteristic of the image on the two surfaces. The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. जो curved surface है उसे हम curved mirror के जैसा इमेजिन करेंगे. And then the most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. Spherical mirror कर्व्ड मिरर है उसमें स्फेरिकल मिरर है उसका यूज़ होता है. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर. सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल. ऐसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल हो आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. वी शो नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल. ये टॉपिक है स्फेरिकल 10.2 आपका स्फेरिकल मिरर्स. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में है वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट योर चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स in the world around us. However, we see unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? During the day, the sunlight helps us to see object. हम सबको पता है कि अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पा सकते, पर जैसे ही लाइट की स्विच ऑन करते हैं तो हमें सभी ऑब्जेक्ट्स है वो दिखाई देते हैं. एंड ड्यूरिंग द डे सनलाइट है वो हमें हेल्प करती है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो देखने में. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट. ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है कि उसके ऊपर जो लाइट गिरती है उसे रिफ्लेक्ट करता है. That reflect light when received by our eyes enables us to see things. वो लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है जब हमारी आइज़ है वो रिसीव करती है तब हम कोई भी चीज़ है वो अच्छे से देख सकते हैं. We are able to see through a transparent medium as light as is
transmitted through it. हम देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो उसमें से लाइट है वो कैसे ट्रांसमिटेड होती है, कैसे है वो पास होती है. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium and so on. ये सारे फिनोमिनन है वो लाइट के थ्रू है वो चलते हैं. लाइट की कोई भी एक्शन हो उसके थ्रू है ये सारे फिनोमिना है वो काम करते हैं. A study of the properties of light help us to explore them. लाइट की प्रॉपर्टीज़ की जब हम स्टडी करते हैं उसके बारे में, लाइट के बारे में आगे पढ़ते हैं तो ये सारे फिनोमिनन हैं वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line. आप लोग जब 6th स्टैंडर्ड में थे तभी आपको पढ़ने में आ गया है कि लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में है वो ट्रैवल करती है. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path of light usually indicate as a ray of light. In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. ये चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर किसकी हेल्प से कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, वो फिनोमिना की वो प्रोपोगेशन की हेल्प करके हम ये दोनों फिनोमिना है वो पढ़ने वाले हैं. These basic concepts will help us in the study of some the optical phenomena in nature. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमें हेल्प करते हैं ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर. जो नेचर में जो लाइट के फिनोमिना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने देखा, ये सारे फिनोमिना समझने में हमें हेल्पफुल होती है. वी शोल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर the reflection of light by spherical mirrors and reflection of light and their application in real life situation. हम इस चैप्टर में क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में लाइट है वो कैसे पास होती है, कैसे बेंड होती है, एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में एप्लीकेशंस क्या आएगी, ये सारी चीज़ें हैं हम ये चैप्टर में है वो पढ़ने वाले हैं. आपने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा. 6th स्टैंडर्ड में ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में आता था. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे कि विच इज़ एमिट अ लाइट एंड एनर्जी, जो अपने आप उसको खुद की लाइट हो, अपने आप लाइट एमिट करता हो, उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. कैंडल, सन, ये सारे हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. एंड देन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कि विच इज़ वी सी थ्रू अ लाइट. विच ऑब्जेक्ट हम हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसे हम कोई लाइट के थ्रू देख सकते हैं, उसे हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कि ट्री है, टेबल है, ये सारे. एंड हमें एक चीज़ भी पता है, रिफ्लेक्शन हम किसे बोलेंगे. आपने वो गेम के बारे में सुना होगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट. तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग है वो क्या हुआ कि आपने बाउंसिंग बॉल गेम है वो देखी होगी. बाउंस, उसमें क्या होता है कि बॉल है वो बाउंस करके बैक आती है. तो रिफ्लेक्शन क्या है कि रिफ्लेक्शन इज़ नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड उसके दो टाइप्स है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it.
कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस, उसकी सरफेस है वो, मिरर की सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड है। वो कैसे है कि मिरर के पीछे है वो सिल्वर का कोटिंग है वो लगाया गया है, सिल्वर के कोटिंग से उसकी सरफेस है वो पॉलिश की गई है। सो सिल्वर इज मोस्टली यूज इन मिरर, क्योंकि वो सबसे उसका कोटिंग है वो सबसे ज़्यादा है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हर मिरर में ये सिल्वर का कोटिंग है वो पॉलिश के लिए है वो यूज़ होता है। सो हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये मिरर से। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सब लोग फेमिलियर हो किससे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसके रूल्स होते हैं। सो वो हमें देखने हैं। हम कोई भी सड़क पे जाते हैं तो हमें भी रूल फॉलो करना होता है, वैसे ही लाइट भी अपना रूल है वो फॉलो करती है। लेट अस रिकॉल दिस लॉज। फर्स्ट रूल उसमें क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो हमारी इंसिडेंस रे है और ये है वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। सो इंसिडेंस रे यानी कि जो लाइट से कोई भी एक रे आती है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंस रे, और जो टकरा के है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सो इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे यानी कि ये और ये दोनों रे है वो सेम होती है, दोनों रे का एंगल है वो सेम होता है। एंड दिस थ्री रेज आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये और इंसिडेंट रे, ये और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ें हैं वो सेम प्लेन में है वो रहती है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर, ये नॉर्मल टू द मिरर एंड एट द पॉइंट, एंड द इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइन इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में रहती है ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट है वो, ये तीनों चीज़ें हैं वो सेम है। और इसके बीच का जो एंगल है θ1 एंड θ2, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों है वो सेम है वो रहता है। ओके, these laws are reflection are applicable to all types of reflecting surface इंक्लूडिंग स्फेरिकल surfaces also। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ हाईली पॉलिश मिरर में ही यूज़ होता है, मिरर में, ये स्फेरिकल मिरर में भी यही लॉ है वो एप्लीकेबल है। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज विर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज है वो प्लेन मिरर से बाहर आती है, यानी कि कोई लाइट है वो प्लेन मिरर में जब आती है तब जो रिफ्लेक्ट होके जो इमेज बनती है वो इमेज ऑलवेज कैसी होती है? विर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट हमने लिया हो वैसी ही इमेज है वो मिरर में, उसी साइज़ की इमेज है वो हमें मिलती है। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज है वो मिरर के कितने पीछे है वो बनती है। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड।
आगे हम कोई भी जाते हैं तो वो इमेज है वो इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है. हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड? लेट अस एक्सप्लोर. जब कोई भी सरफेस हो वो कर्व्ड सरफेस हो तो इमेज कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? स्मूथ सरफेस पे इमेज ऐसे रिएक्ट करेगी. हमने देखा कि हमें कैसी विजुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज़ की इमेज मिलेगी. तो कर्व्ड शेप में है वो हम कैसी इमेज है वो हमें दिखेगी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. एक्टिविटी 10.1. टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू view your face in its covered surface. Then do you get the image? Is it smaller or larger? हमें देखना है ये. Move the spoon slowly away from your face. Observe the image. How does it change? फिर हमें स्पून को दूर लेके जाना है. हमें क्या चेंज है वो नज़र आता है. Reverse the spoon and repeat the activity. हमें घुमाते जानी है स्पून एंड एक्टिविटी है वो रिपीट करनी है. How does the image look like now? Compare the characteristic of the image on the two surfaces. The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. जो curved surface है उसे हम curved mirror के जैसा इमेजिन करेंगे. And then the most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. Spherical mirror कर्व्ड मिरर है, उसमें स्फिरिकल मिरर है उसका यूज़ होता है. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर. सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फिरिकल. ऐसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फिरिकल हो आर कॉल्ड स्फिरिकल मिरर्स. वी शो नाउ स्टडी अबाउट स्फिरिकल मिरर्स इन सम डिटेल. ये टॉपिक है स्फिरिकल 10.2 आपका स्फिरिकल मिरर्स. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में है वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.